बर्फ कशीदगी की पिघलने लगी। फासले दरमियान थे जो घटने लगे। जो थे दुश्मन नुमा दोस्त लगने लगे। दोस्तों, सियासत और मईशत का चोली दामन का साथ है। कभी टैरिफ की जंग में एक दूसरे पर बढ़ बढ़कर बयानों के गोले दागने वाले अब गले मिलने तो क्या ताज्जुब। ऐसा ही कुछ हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। जहां इस मुलाकात पर दुनिया की नजर टिकी थी, वहीं खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीनी हममसब शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात को बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। ट्रंप ने कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत अमेरिका चीन पर आयद महसूलात को यानी टैरिफ को 57% से कम करके 37% करेगा। बदले में चीन नायाब मादनियात की बरामद जारी रखेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि चीन बड़ी मिकदार में अमरीकी सोयाबीन खरीदेगा और फेंटेनल की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। यह मुआहिदा यानी यह अग्रीमेंट कम से कम 1 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा, यानी 1 साल से पहले इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा और कम से कम 1 साल तक यह नाफिजुल अमल रहेगा। इसके बाद भी आगे बढ़ सकता है। जनूबी कोरिया के शहर बुसान में होने वाले APE की इजलास के मौके पर इस होने वाली 2 घंटे की मुलाकात 2019 के बाद दोनों रहनुमाओं की पहली बिलमुशाका मुलाकात थी। 2019 के बाद सोचें आप, लगभग 5 साल ट्रंप ने शी जिनपिंग को एक ताकतवर मुल्क के बाअसर रहनुमा के तौर पर सराहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जिस किसी मुल्क में भी जाते हैं या जिस किसी मुल्क के रहनुमा के बारे में बातें करते हैं तो उनकी खूब तारीफें करते हैं। वो है भी तारीफ के लायक, लेकिन ये ट्रंप ने खुद अपनी जुबान से कहा भी है, दोहराया भी है। क्या कहा ट्रंप ने? ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग को एक ताकतवर मुल्क के बाअसर रहनुमा के तौर पर सराहा और कहा कि मुलाकात के दौरान कई मामलात हतमी मरहले तक पहुंच गए हैं, यानी फाइनल स्टेज पर हैं कई मामलात। अब आप इससे अंदाजा कीजिए कि अमेरिका और चीन, यानी ऐसा लगता था ये दो ऐसे कहीं ना कहीं एक ध्रुव बन गए हों जिनमें कभी शायद ही कभी इतनी इस तरह से मोड़ एक आए, ऐसा है जहां पर दोनों मिले, लेकिन ये मिल रहे हैं। और न सिर्फ एक अच्छे बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, बल्कि इसे एक कामयाब मुलाकात भी बता रहे हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा है कि दोनों रहनुमा यानी दोनों लीडर एक दूसरे के ममालिक के दौरे करेंगे। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर सहाफियों को बताया कि मैं अप्रैल में चीन जाऊंगा और वो इसके बाद किसी वक्त यहां आएंगे। अब यहां तक भी बात हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन कब जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे और उसके बाद शी जिनपिंग का अमेरिका का दौरा होगा। यह भी खुद ट्रंप ने बताया है। चाहे वो फ्लोरिडा, पाम बीच या वॉशिंगटन DC हो, कहीं भी वो शी जिनपिंग वहां आएंगे। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तजारती जंग में अमेरिकी ज़राई शोबा भी जद में आया हुआ है। ज़राई शोबा यानी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो काफी हद तक, इसलिए सोयाबीन के जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, सबसे ज्यादा इससे मुतासिर हुए हैं। 2025 की पहली शशमाही में चीन के साथ तिजारत में 2024 की उसी मुद्दत के मुकाबले में $3 अरब की कमी वाक़ई हुई थी। रिवायती तौर पर चीन अमरीकी सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, जिससे 2024 में कुल पैदावार का तकरीबन निस्फ यानी आधा, जो कुल पैदावार थी अमेरिका की उसके लगभग आधा चीन ने खरीदा था 2024 में। ताहम चीन की जानिब से सोयाबीन पर जवाबी महसूलात लगाए जाने के बाद मई से अमेरिका की सोयाबीन फरोख्त तकरीबन बंद हो गई। ब्राजील और अर्जेंटीना ने फौरी तौर पर यह खला पुर करने की कोशिश की। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने गुज़िश्ता हफ्ते चीनी हुकाम के साथ तिजारती मुज़ाकरात के दौरान सोयाबीन के किसानों के खदशात के मौजू पर बराह रास्त बात की थी। उन्होंने अमेरिकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब चीन के साथ होने वाले मुआहदे का ऐलान अवाम के सामने आएगा तो हमारे सोयाबीन किसान बहुत खुश होंगे, न सिर्फ इस सीजन के लिए बल्कि आने वाले कई सालों तक के लिए भी। तो ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। देखता हूं आगे आगे और इसमें कितनी खुशगवार लम्हात आते हैं।